हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिकली मैथमेटिक्स। आज हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 11 पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11.4। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 11.4 स्फीयर और हेमीस्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड है, यानी गोले और अर्धगोले के आयतन से रिलेटेड है। सारे ही क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। जो फर्स्ट पार्ट में रेडियस दी गई है, त्रिज्या दी गई है, वो है 7 सेंटीमीटर और सेकेंड पार्ट में जो रेडियस है वो है 0.63 मीटर। तो सोल्यूशन शुरू करते हैं। गोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू आप रख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 22/7 इंटू 7 का क्यूब मतलब 7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। एक 7 से आप एक 7 को कैंसिल कर सकते हैं। ऊपर क्या मिल जाएगा आपको 88 इंटू 49/3। 88 इंटू 49 हो जाएगा 4312 अपॉन 3। 3 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14371/3। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आप सेकंड पार्ट पे चलते हैं। गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है 0.63 मीटर, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू इस बार आपको रखनी है 0.63, तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63। 7 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 0.9 और 3 से फिर से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3। अब आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है 4 इंटू 22 इंटू 0.3 इंटू 0.63 इंटू 0.63। इस सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। पहले केस में आपको व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और सेकंड केस में आपको व्यास दिया हुआ है 0.21 मीटर। अब हम जानते हैं कि किसी भी ठोस को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो वो अपने आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करेगा। तो यहाँ आपको ठोस गोलाकार गेंद का आयतन निकालना है जिससे आप विस्थापित पानी का आयतन बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है गोले का व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू रख दीजिए, आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन। एक 14 को आप 7 से कैंसिल कर सकते हैं, 7 2 जा 14। तो ऊपर न्यूमरेटर में आपके पास हो जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 2 और नीचे क्या हो जाएगा 3। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 4 हो जाएगा आपके पास 88। 14 का स्क्वायर होता है आपके पास 196 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11,498 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में गोले का व्यास दिया हुआ है 0.21 मीटर, तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.21/2 यानी कि 0.105 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.105 का क्यूब। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.004851 मीटर क्यूब। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। धातु की एक गेंद दी हुई है, उसका व्यास दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। इस धातु का घनत्व दिया हुआ है 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। प्रति सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मैटर लगा हुआ है, कितना धातु लगा हुआ है 8.9
ग्राम। और आपको निकालना क्या है, इस गेंद का द्रव्यमान। द्रव्यमान या धारिता निकालने के लिए पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। धातु की गेंद का व्यास दिया हुआ है d इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। धातु की गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4.2 अपॉन 2 यानी 2.1 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई है। त्रिज्या आपके पास आ गई है, तो आपको निकालना क्या है, पहले हम आयतन निकालेंगे। तो धातु की गेंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू रख दीजिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 का क्यूब। 2.1 का क्यूब मतलब 2.1 की 3 बार मल्टीप्लीकेशन। तो इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आयतन आया है, वॉल्यूम आया है बॉल का। तो आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है। द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम मेटल है। तो संपूर्ण धातु की गेंद का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 38.808 इंटू 8.9 यानी कि 345.39 ग्राम लगभग। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में मेंशन है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि पृथ्वी का जितना व्यास है वो उसका 1/4 है। तो आपको क्या निकालना है, चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब उनका रेशो निकालना है आपको, उसका फ्रैक्शन निकालना है कि कितना फ्रैक्शन है चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। माना चंद्रमा का व्यास है d1, जहां पर r हमने चंद्रमा की त्रिज्या ली है, तो d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो d1 की वैल्यू हो जाएगी 2r। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पृथ्वी का व्यास है वो चंद्रमा के व्यास का 4 गुना है। तो ये आपको मिल जाएगा, अगर हम पृथ्वी का व्यास d2 कंसिडर करते हैं तो d2 हो जाएगा 4d1 के बराबर। 4 गुना है वो, तो d1 के 4 गुना के बराबर होगा 4d1। d1 की वैल्यू रख दीजिए 2r, तो 4d1 इक्वल्स 2 हो जाएगा 8r के। तो इस हिसाब से व्यास हो जाएगा पृथ्वी का 8r। आपको व्यास पता है तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी आपके पास 4r के इक्वल। अब चंद्रमा का आयतन क्या हो जाएगा, चंद्रमा के आयतन को अगर हम v1 माने तो वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। फिर पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा 4/3 पाई और पृथ्वी की त्रिज्या का क्यूब। पृथ्वी की त्रिज्या हमने अभी अभी 4r निकाली थी, तो 4r की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4r का क्यूब। अब 4r का क्यूब हो जाएगा 64r क्यूब। तो पूरी वैल्यू हो जाएगी 64 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये आपके पास आ गया है पृथ्वी का आयतन। अब हमें क्या निकालना था, इनका रेशो। वो पूछ रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो वांछित अनुपात हमारे पास क्या आ जाएगा, चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का आयतन v1 अपॉन v2। v1 v2 की वैल्यू रख दीजिए 4/3 पाई r क्यूब और अपॉन 64 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब से पूरा 4/3 पाई r क्यूब आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा 1/64। तो ये वो फ्रैक्शन है, ये वो भिन्न है जो आपको निकालनी थी। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। कितने लीटर दूध आ सकता है, इसका मतलब है आपको धारिता निकालनी है और वो भी लीटर्स में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आप निकाल सकते हैं 10.5 अपॉन 2 यानी 5.25 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपके पास, रेडियस। अब रेडियस आपके पास है तो आयतन आप इजीली निकाल सकते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू रख दीजिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू 5.25 का क्यूब। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन कितना आ गया है आपके पास 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास आयतन आ गया है, इसको धारिता में कन्वर्ट करेंगे, लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कटोरे की धारिता कितनी आएगी लीटर में, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। 1000 से डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.303 लीटर्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें दिया हुआ है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से लोहे की शीट से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने एक टंकी बनाई है, अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर चौड़ी लोहे की चादर से बनी हुई है। उसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो ये लोहे की चादर है जिस पर आप देख रहे हैं। इसकी आंतरिक त्रिज्या हमें दी हुई है 1 मीटर और हमने उसकी वैल्यू को मान लिया है r, तो r की वैल्यू हमें दी गई है 1 मीटर। तो इसकी जो बाह्य त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? इसकी मोटाई को इसमें ऐड कर देंगे 1 प्लस इसकी मोटाई यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो उसके बाद हम इसको बनाने में लगे लोहे का आयतन आराम से निकाल सकते हैं। तो हमें दिया हुआ है अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या r बराबर 1 मीटर। तो हमने माना कि बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है, तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 प्लस 0.01 मीटर। जो मोटाई थी वो सेंटीमीटर में दी हुई थी 1 सेंटीमीटर, उसको हमने यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करके लिख लिया है। तो 1 प्लस 0.01 मीटर मतलब 1.01 मीटर इसकी हो गई बाह्य त्रिज्या यानी कि कैपिटल R। अब हमारे पास बाह्य त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या है, तो अर्धगोलाकार टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन हम निकाल सकते हैं। किसके बराबर होगा? अर्धगोले का बाह्य आयतन माइनस अर्धगोले का आंतरिक आयतन। इस पूरे अर्धगोले के आयतन में से हम ये अंदर वाला जो आयतन है उसको माइनस कर देंगे, तो जो टंकी में लोहा लगा है जिस चादर से वो बनी हुई है उसका आयतन हमें मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। अर्धगोले का जो बाह्य आयतन है वो कितना होगा? 2/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इसके लिए आपको बाह्य त्रिज्या लगानी होगी, कैपिटल R यूज करना होगा, और जो आंतरिक आयतन है उसके लिए आंतरिक त्रिज्या का यूज करेंगे। तो माइनस 2/3 पाई R क्यूब। 2/3 पाई को हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। कैपिटल R और स्मॉल r दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं, वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 का क्यूब माइनस 1 क्यूब। 1.01 का क्यूब हो जाएगा 1.030301 माइनस 1 का क्यूब 1। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 44/21 इंटू 0.030301। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0635 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया है आपके पास? टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन आ गया है, यानी कि ये आ गया है आपका 6th क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको यहाँ दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया, और आपको पूछा क्या गया है? आयतन यानी कि वॉल्यूम आपको निकालना है। तो शुरू करते हैं। आपको दिया गया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको वैल्यू दी हुई है 4 पाई r स्क्वायर की। तो 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ इसको एक्सपेंड कर दीजिए, पाई की वैल्यू रख देंगे 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। r स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए 154 इंटू 7/4 इंटू 22। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7, और 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49, और नीचे डिनोमिनेटर में है 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 49/4। ये वैल्यू है r स्क्वायर की, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। अब हम आगे निकाल सकते हैं गोले का आयतन। रेडियस हमारे पास है, तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यू रख दीजिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। 179 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जिसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया था और आयतन आपको निकालना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है किसी भवन का एक गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए हैं। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो आपको दो चीजें दी हुई हैं। सबसे पहली चीज दी गई है कि जो भवन का गुंबद है वो अर्धगोले के आकार का है,
और इसमें जो सफेदी कराने का व्यय है, अंदर से, सिर्फ अंदर से सफेदी करानी है, अंदर से सफेदी कराने का व्यय है 498.96 रुपए, और उसकी दर भी दी हुई है आपको। सफेदी कराने की दर दी हुई है 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में पेंट कराएंगे, सफेदी कराएंगे तो उसमें कितने रुपए लग रहे हैं? 2 रुपए। तो आइए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने माना कि अर्धगोलाकार गुंबद की आंतरिक त्रिज्या r मीटर है। हम मीटर में इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें जो खर्च दिया हुआ है वो 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर में दिया हुआ है, तो हम आंतरिक त्रिज्या को भी मीटर में लेकर चलेंगे। तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 पाई r स्क्वायर। क्योंकि हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को सफेदी कराने का व्यय 2 रुपए है, तो इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा संपूर्ण आंतरिक पृष्ठ को सफेदी कराने का व्यय। वो कितना होना चाहिए? 2 गुणा उसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में आपको मेंशन कितना किया हुआ है? 498.96 रुपए। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वह आता है 498.96 रुपीज। तो इस तरीके से आपको 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 498.96। यहाँ से आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 498.96 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 39.69। अब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 39.69 यानी कि 6.3। आपके पास r की वैल्यू आ गई है। अब आप दोनों क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। r की वैल्यू है 6.3, तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू रख दीजिए। r की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू 6.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, इससे क्या मतलब है? गुंबद का ही आयतन निकालना है। तो गुंबद कैसे आकार का है? अर्धगोले के आकार का है। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र हम जानते हैं 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू आप रख सकते हैं 6.3, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6.3 का होल क्यूब। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 523.908 मीटर क्यूब, 523.908 मीटर क्यूब। ये आ गया आपका गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, यानी सेकेंड पार्ट का आंसर। ये दोनों चीजें हो गई आपकी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। लोहे के 27 गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S डैश है। तो हमें क्या निकालना है? पहला निकालना है नए गोले की त्रिज्या r डैश और S और S डैश का अनुपात निकालना है। छोटे गोलों में से प्रत्येक की त्रिज्या बराबर r, तो छोटे गोलों में से प्रत्येक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल S किसके इक्वल हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल। अब छोटे गोलों में से प्रत्येक का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। दोनों फॉर्मूला ही हैं। बड़े गोले की त्रिज्या हमें r डैश लेनी है क्योंकि सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है नए गोले की त्रिज्या r डैश की वैल्यू निकालनी है, तो बड़े गोले की त्रिज्या आपको r डैश लेकर चलनी है। इसके अलावा बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कितना लेकर चलना है? कैपिटल S डैश। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्योंकि 27 स्मॉल r त्रिज्या वाले छोटे गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। 27 छोटे छोटे गोले हैं जिनकी त्रिज्या r है, तो उनको पिघलाकर एक बड़ा नया गोला बनाया गया है। तो हम जानते हैं कि आयतन दोनों का बराबर ही होगा, यानी कि बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा? 27 छोटे गोलों के कुल आयतन के बराबर। तो 27 छोटे गोलों का कुल आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब में 27 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4/3 पाई r डैश क्यूब के बराबर। यहाँ से आप 4/3 से 4/3 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, और जो 27 होता है ये 3 का क्यूब होता है। तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं r डैश का क्यूब बराबर 3r का होल क्यूब। यहाँ से r डैश की वैल्यू आ गई आपके पास 3r
r के बराबर। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। आपको फर्स्ट पार्ट में यही निकालना था कि नए गोले की त्रिज्या r डैश की वैल्यू बताइए। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। s और s डैश का अनुपात निकालना है। s अपॉन s डैश इज इक्वल्स टू s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई r स्क्वायर और s डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 पाई r डैश स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास बचेगा r स्क्वायर अपॉन r डैश स्क्वायर यानी कि r अपॉन r डैश का होल स्क्वायर। अब r डैश की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में ही हमने निकाली है 3r, जिसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो r डैश की जगह हमने रख दिया है 3r। r अपॉन 3r का होल स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर यानी 1 अपॉन 9। तो आपके पास s और s डैश का रेशो आ गया है 1:9। यही आपको निकालना था। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में आपको दिया हुआ है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm व्यास का एक गोला है। मतलब जो टैबलेट्स आती हैं वो कंप्लीटली स्फेरिकल शेप में दी हुई है, पूरी तरीके से गोलाकार गोली है जिसमें दवाई भरी हुई है और व्यास आपको दिया हुआ है 3.5 mm। तो इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, उसमें कितनी दवाई डाली जाएगी जिससे वो गोली पूरी भर जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। गोलाकार कैप्सूल का व्यास है 3.5 मिलीमीटर, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 अपॉन 2 यानी 1.75 mm। गोलाकार कैप्सूल को भरने के लिए आवश्यक दवाई की मात्रा कितनी होगी, उसके आयतन के बराबर, गोलाकार कैप्सूल के आयतन के बराबर, और वो कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू रख दीजिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 का क्यूब मतलब उसकी 3 बार मल्टीप्लीकेशन। इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 22.458 mm क्यूब। ये क्या आ गया है आपके पास, उस दवाई की मात्रा जो गोली को भरने के लिए पर्याप्त है, यानी कि दवाई का आयतन आ गया है आपके पास। यही आपको निकालना था। तो ये हो गया है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म होती है और इस एक्सरसाइज के साथ ही आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। अगर आपकी इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स का आंसर कर पाएं। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।